हम दिखाते हैं सच, शहर से गांव तक, खबर क्राइम की हो या राजनीतिक की, हम बनेंगे आपकी आवाज, जुड़े रहें हमारे साथ। दिया लोक जनशक्ति पार्टी पारस में से क्या बात है ये बताइए आप। नहीं, कल हमने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, और मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कल तक था, मैंने दोनों जगह से इस्तीफा कर दिया, दोनों पद से, प्राथमिक सदस्यता से भी, राष्ट्रीय प्रवक्ता से भी, और मैं दलित सेना का भी राष्ट्रीय प्रवक्ता था, उससे भी मैंने इस्तीफा कर दिया। इस्तीफा देने का जो मुख्य कारण था कि पार्टी जिस उद्देश्य के कारण बनी थी, पार्टी जिस उद्देश्य के कारण पार्टी को पशुपति कुमार पारस जी ने हम लोग को भरोसा में लेकर, विश्वास को लेकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति बनाया था और लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ा था, तो उस भरोसे और विश्वास को आदरणीय हमारे पशुपति कुमार पारस जी ने तोड़ने का काम किया। 2 वर्ष होने को चले, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी के संगठन को मजबूती देने के लिए आज तक बिहार के किसी जिला में वो कार्यकर्ताओं के बीच नहीं गए। आप लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये सवाल पूछ सकते हैं कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार के 38 जिला में किसी जिला में नहीं गए आज तक। दूसरी बात, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा विश्वास जताते हुए आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान का जगह उनको दिया, और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। कैबिनेट मंत्री के रूप में भी, कैबिनेट मंत्री के भी रूप में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ ये सरकार काम कर रही है, तो जो उनको विभाग मिला फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, एक बड़ा मंत्रालय है बिहार के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन उस मंत्रालय के मंत्री के नाते भी आज तक कोई उपलब्धि नहीं है, नगण्य उपलब्धि, और किसी जिला में वह मंत्री के रूप में भी नहीं गए। उनका गृह जिला है खगड़िया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, प्रश्न हमारा यह है कि आपके गृह जिला में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क लगा, उस मेगा फूड पार्क को बिहार सरकार ने बंद कर दिया। उस मेगा फूड पार्क का आवंटन बियाडा, जो बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी उद्योग विभाग के अंतर्गत बिहार सरकार के आता है, उस बियाडा ने उस मेगा फूड पार्क के जमीन को इधर 2-4 महीना पहले उसका लीज आवंटन रद्द कर दिया, और उस मेगा फूड पार्क का मालिक जो फूड प्रसंस्करण मंत्रालय पशुपति कुमार पारस जी के मंत्रालय का अधीन आता है, वह दर दर भटक रहा है। वह अरबों करोड़ों वहाँ इन्वेस्ट खगड़िया में कर चुका है। वह पशुपति कुमार पारस जी का गृह जिला है, लेकिन आज तक पशुपति कुमार पारस जी ने कोई कार्रवाई नहीं। रोकना चाहेंगे आप ये बताइए आखिर कारण क्या हुआ कि अचानक से आप पार्टी को छोड़े? दल में आंतरिक लोकतंत्र समाप्त, लगातार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, कार्यकर्ताओं की बात सुनी नहीं जाती, पूरी तरह से वो दिल्ली में दलालों से, बिचौलियों से, और कुछ देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले जो गैंग आजकल देश में एक्टिव है। आपके पार्टी में ही दलाल बिचौलिया सारे भरे हुए हैं? पार्टी में नहीं भरे हुए हैं, दिल्ली में उनके मंत्रालय में और पार्टी ऑफिस में उनसे वह घिर गए हैं। पार्टी में दलाल नहीं है, वह दलालों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घिर गए हैं, और कई बार पार्टी के कई जो भी सांसद हैं सब उनसे नाखुश हैं। अंदर अंदर जितने भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता जो इनसे विश्वास करके राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनाया था, इनके भरोसा में इन्होंने विश्वास में लिया था कि हम रामविलास पासवान की तरह पार्टी को चलाएंगे, रामविलास पासवान की तरह कार्यकर्ता को सम्मान देंगे। कहीं न कहीं साफ तौर पे माना जाए कि पशुपति पारस जी से पार्टी सही से नहीं चल पा रही। पार्टी समाप्त हो गई बिहार में, पार्टी चल कहाँ रही है, पार्टी है ही नहीं, यह एक गिरोह बन के रह गया है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जब से इस गिरोह से बाहर नहीं निकलेंगे, दलाल और बिचौलिए जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, जो दिल्ली मेड हैं, उनसे वो बाहर नहीं निकलेंगे। उनके सलाहकार, आप चिराग पासवान के एक सलाहकार पे सवाल उठाते थे, एक सलाह कहते थे चिराग पासवान के एक सलाहकार ने पूरे पार्टी को बर्बाद कर दिया। आपके पास कितने वैसे सलाहकार से आप दिल्ली में घिर गए हैं, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन